हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक आइडिया देना चाहते हैं। वो आइडिया क्या है कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब अर्थ इतना हीट अप हो जाएगी कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहता है हो सकता है कि अर्थ का टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए, तो इस वजह से वर्ल्ड आइस से डिस्ट्रॉय होगा। तो फिर पॉइंट बोलते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिज़ायर के साथ, तो यहाँ पर क्या है कि पॉइंट ने कंपेयर किया है इस फायर और आइस को एक एक ह्यूमन इमोशन के साथ। फायर को कंपेयर किया गया है डिज़ायर के साथ और आइस को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है वो हम लोग सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो पोएट बोलते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है फायर के साथ, तो हम उनके साथ खड़े होंगे जो फायर को फेवर करते हैं, जो फायर का साथ देते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि डिज़ायर कोई चीज़ पाने की चाह, इंसान का जो ग्रीड है वो कभी एंड नहीं होता है और उस वजह से ये ठीक फायर की तरह सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है डाई। अगर इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होने का चांस मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। सफिश मीन्स होता है इनफ। अगर इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होने का चांस मिले तो मेरा एक्सपीरियंस हेट को भी अच्छे तरीके से जानता है। हेट भी इक्वली कैपेबल है, आइस की तरह ये भी ग्रेट है और इक्वली सफिशिएंट है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस पोएम में पोएट ने फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर से एंड आइस को कंपेयर किया है हैट्रेड से। हैट्रेड हो सकता है टुवर्ड्स एनी कास्ट, कलर, रिलीजन। तो कोई भी हैट्रेड हो डिस्ट्रॉय कर देगा वर्ल्ड को। किसी के खिलाफ भी हैट्रेड डिस्ट्रॉय करने के लिए इक्वली कैपेबल है। इस पोएम से पोएट एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि फायर एंड आइस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का रीज़न है। अब इसमें राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे फायर, ए डिज़ायर, ए फायर, ए आइस, बी ट्वाइस, बी आइस, फिर भी हेट, सी ग्रेट, सी। अब हम लोग पोएट्रिक डिवाइस देखते हैं। फर्स्ट पोएट्रिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। जैसे यहाँ पे है सम से शा, वर्ड विल वा, फेवर फायर फा। और सेकेंड पोएट्रिक डिवाइस है एसोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ वेवल्स साउंड्स विदाउट रिपीटिंग कॉन्सोनेंट्स।
एसोनेंस मीन्स होता है वॉवेल वर्ड्स का बार बार यूज़ करना। जैसे यहाँ पे देखिए आई होल्ड ओ, दोज ओ, हूँ ओ, फेवर में ओ, यहाँ पर ओ प्रोमिनेंट है। और तीसरा पोएट्रिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेसेस इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लॉज और पोएटिक लाइन्स। जैसे यहाँ पे देखिए सम से एंड दूसरी लाइन में भी सम से, तो इसे बोलते हैं एनाफोरा। और फिर फोर्थ पोएट्रिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर और कैरेक्टर टू एनिमल, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस, स्पेशली एज अ रियोटोरियल फिगर। थ्रू द पोयम में ये फायर एंड आइस को बोला गया है, वर्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। ग्रेट है तो उसको पर्सोनिफाई किया गया है। एंड फिफ्थ पोएटिक डिवाइस है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन से जब सेकंड लाइन में मूव कर रहे हैं, ना तो देखिए फायर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, आइदर फुल स्टॉप और कॉमा, और फिर दूसरी लाइन पे मूव हो गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए डिज़ायर के बाद फुल स्टॉप और कॉमा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, उसके बाद फायर पे मूव हो गए हैं। और फिर यहाँ पे देखिए फायर से ट्वाइस पे मूव हुए हैं, फिर ट्वाइस से हेट से आइस। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।